संस्कार कोचिंग एकेडमी की लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको मानचित्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मुख्यतः मानचित्र तीन प्रकार के होते हैं। एक तो राजनीतिक मानचित्र होता है, और एक भौगोलिक मानचित्र होता है, और एक स्थलीकृत मानचित्र होता है। भौगोलिक मानचित्र में तो वे होते हैं जैसे मतलब कि नदियाँ, पहाड़, पर्वतें और कृषि किस प्रकार की जाती है, यहाँ मतलब कि कौन सी कृषि होती है, वो तो भौगोलिक में आ जाते हैं। वहाँ का तापमान कितना रहता है और वहाँ की जलवायु कैसी है। राजनीतिक मानचित्र में ये होता है कि कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा बना रहा है, या सबसे दूर कौन सा राज्य है, या सबसे नजदीक कौन सा राज्य और मध्य में कौन सा राज्य है, ये राजनीतिक मानचित्र में आता है। और स्थलीकृत मानचित्र वो होता है जिसमें ऐतिहासिक स्थलें होती है, जैसे कि यूपी में आगरा ताजमहल, सॉरी यूपी में ताजमहल है, और दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है। वो मतलब कि ऐसे ऐतिहासिक स्थलें हमें वो डायरेक्ट पूछ जाती है कई बार। तो अपन आज बेसिक सा राजनीतिक मानचित्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा राज्य कहाँ है। 10वीं क्लास वालों के लिए स्पेशल है, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसमें डिनोट किया जाता है कि अपने जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कहाँ है, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। ऐसे मतलब कि कुछ क्वेश्चन उसमें राजधानी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आपको आज मानचित्र राजनीतिक मानचित्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको को यह नॉलेज होना चाहिए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ दिन पहले भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें संशोधन करके 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिससे मतलब कि अपने 2 केंद्र शासित और ऐड हो गए। अब अपन क्वेश्चन होता है कि 7 से मतलब कि 2 केंद्र शासित प्रदेश में तो 9 होने चाहिए, परंतु दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश से उसमें एक कर दिया, तो फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए और 28 राज्य हुए। ये आज इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि कौन सा राज्य किससे सीमा बनाता और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के साथ अटैच है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने भारत का उत्तरी राज्य कौन सा है? लद्दाख। ये अपने भारत का उत्तरी राज्य है लद्दाख, या उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश। सबसे उत्तरी बिंदु पर है लद्दाख, और सबसे दक्षिण में है वह तमिलनाडु। और सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पश्चिम दिशा में अरब सागर है, जो कि पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ थोड़ा कहीं बॉर्डर की परेशानी से यहाँ हिंद महासागर यहाँ लिखा हूं। ठीक है, ये मतलब कि सबसे दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, ये यहाँ अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी सॉरी, और ये अरब सागर। यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और इस साइड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हम सबसे पहले हार्ड जो मतलब कि कठिन राज्य है उससे स्टार्ट करते हैं। आपको ईजीओ में 5-4 ट्रिक है, उसके माध्यम से पूरे भारत के 28 राज्य आपको ऐसी चीज दिमाग में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उत्तरी पूर्व राज्य से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये पूरा हिस्सा है, ये उत्तरी पूर्व राज्य का हिस्सा है, मतलब कि यहाँ 7 राज्य है, तो इसको अपन 7 शिष्ट के नाम से भी शॉर्ट मतलब कि
वो मगर जाता नहीं कि निकनेम मतलब कि इसको दूसरे तरीके हम 7 बहनों का राज्य बोलते हैं, जो मतलब कि यहाँ 7 राज्य है, उत्तरी पूर्व में 7 राज्य है। तो वे कौन से है उसकी एक ट्रिक है, मतलब कि 7 राज्यों को याद रखने की ट्रिक है। एटीएम में आना मम्मी, ये ट्रिक है। ये 7 उत्तरी पूर्व राज्यों की ट्रिक है। इसमें ए का मतलब होता है असम, बी का मतलब होता है त्रिपुरा और एम का मतलब होता है मेघालय। यहाँ में साइलेंट रहेगा। आ का अरुणाचल प्रदेश, ना का नागालैंड, मैं का मणिपुर और मी का मिजोरम। ये 7 राज्य वो है जो उत्तरी पूर्व के सबसे उत्तरी पूर्व राज्य, इसे 7 बहनों का राज्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इसकी भौगोलिक स्थिति सबसे अलग है, इसलिए अपन 7 बहनों का राज्य बोलते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पठार और पर्वतीय इलाका है, मतलब कि पहाड़ी इलाका है। जैसे ये अपने आसाम है, तो आसाम की भौगोलिक स्थिति सबसे अच्छी है। और जब मतलब कि चाय की बागान की पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र नदी है और मतलब कि पूरा पहाड़ी इलाका है। एक असम अपना ऐसा राज्य है उत्तरी पूर्व में जो कि सभी के सभी 6 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। जैसे मतलब कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश यहाँ मेघालय है और यहाँ त्रिपुरा है। अब कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, ये क्रम से है, ये क्रम से अपने को याद रखना। ठीक है ना, इसके ट्रिक है। गजराज ने मध्य 36 झाड़ पर त्रिपुरा मिजो, 36 झाड़पुर त्रिपुरा मिजो। ठीक है, गज का मतलब क्या हुआ? गुजरात, राज का मतलब है राजस्थान, मध्य को मतलब मध्य प्रदेश, 36 को मतलब छत्तीसगढ़, झाड़ का मतलब झारखंड और पर को मतलब पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। ये मिजोरम थोड़ा ध्यान रखना कि सबसे कर्क रेखा सबसे अंतिम बिंदु पर कौन सा राज्य है? मिजोरम। और सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। इसी प्रकार गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर भी है। जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले मतलब कि इस पर 6 बजे सूर्य उदय होता है, तो अपने को गुजरात में 8 बजे सूर्य उदय दिखाई देता है। ठीक है, इसमें ये अंतर है क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसमें टाइमिंग का भी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये अपने कौन से राज्य? 8 राज्य कर्क रेखा पर। गजराज में मध्य 36 झाड़ पर त्रिपुरा मिजो। गज को मतलब गुजरात, राज को मतलब राजस्थान, मध्य को मध्य प्रदेश, छत्ती को छत्तीसगढ़ और झाड़ को झारखंड और पर को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम। या एक दूसरी ट्रिक को M2Z, मतलब कि M2Z जेड मिजोरम। ये मिजोरम का थोड़ा ध्यान रखना। ये पूछा कौन सा राज्य सबसे अंत में कर्क रेखा पर, तो अपने को ध्यान रखना मिजोरम और सबसे पहले गुजरात। ठीक है, तो ये अपनी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है।
ऐसे गुजरती हुई ये पश्चिम बंगाल से टच होते हुए मिजोरम तक जाती है। तो इस प्रकार में भारत के कौन से कितने राज्य, 8 राज्य स्थित है, गुजरात और राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल अपना है और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इस प्रकार आपको 17 राज्य तो पहले याद थे और इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, इस कुल मिलाकर आपको 21 राज्य आपको याद हो गए, मतलब 21 राज्य आपको दक्षिण भारतीय राज्य इस टाइप का आप बता दें। ठीक है, अगर क्या गुजरात से स्टार्ट होती है और मिजोरम पर जाके एंड होती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा अपनी, और 2 भागों में भारत को एक्चुअल में डिवाइड से करती है। ये मतलब कि यहाँ से उत्तरी राज्य और दक्षिण राज्य। अब आपको पूछे दक्षिण राज्य में कितने राज्य आते हैं, आपको नॉलेज होगा कर्क रेखा के नीचे वाले राज्य वो दक्षिण राज्य में आते हैं। तो ये मतलब कर्क रेखा राजस्थान के थोड़ी सी टच हो जाती है, मतलब पाली जिला और डूंगरपुर से ये कर्क रेखा जाती है। तो अपने को भारत के आपको पूछे भारत के 5 दक्षिण राज्य तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये कौन से सभी के सभी भारत के दक्षिणी राज्य हैं। और एक बात याद रखना कि अपने भारत के 3 नवीनतम राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, नहीं सॉरी 4 राज्य हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, अब आपको इस प्रकार याद रखना है कि मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, क्योंकि अलग होता है वो मतलब कि एक सीमा से जस्ट पास वाली सीमा से अलग होती है। जैसे ये इतना बड़ा एक एरिया है तो इसको अपन को अलग करना है, तो अपन या तो बीचों बीच करेंगे या इस साइड से करें। तो मतलब कि जाहिर सी बात अपनी कि अपन इसकी दोनों की सीमा तो आपस में टच होगी। तो मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड किससे अलग हुआ, बिहार से। झारखंड बिहार से अलग हुआ। और अब एमपी के आगे कौन सा है, यूपी। और वैसे अपन बोलते हैं तो जैसे पंजाब और हरियाणा को एक साथ बोलते हैं तो यूपी और बिहार को एक साथ बोलते हैं। इस प्रकार आपको तो ध्यान रखना है, यूपी के साथ बिहार की सीमा लगती है, और बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड का अलग कर दिया, और एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ छत्तीसगढ़, और यूपी से अब आगे यूपी से कौन सा अलग राज्य हुआ, यूपी से उत्तराखंड अलग राज्य बना है, तो ये उत्तराखंड इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये यूपी उत्तराखंड इसके पास है वो कौन सी है, दिल्ली, जो कि अपने भारत की राजधानी है। यहाँ एक दिल्ली है, ठीक है ना, यहाँ दिल्ली है। और दिल्ली के जस्ट दिल्ली से सीमा कौन सा राज्य बनाता है, हरियाणा। और हरियाणा से ऊपर है पंजाब, जिसकी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। ठीक है, हरियाणा की किसी देश के साथ सीमा नहीं लगती, पंजाब की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। अपने भारत के 28 राज्यों में से 17 ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या हुआ, जो किसी अन्य देश के साथ सीमा लगाते हैं। जैसे कि अपना लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ ऊपर जम्मू एंड कश्मीर पंजाब पाकिस्तान से लगाता है, और राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और जम्मू एंड कश्मीर की पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, सिक्किम। इस प्रकार देखो आपने मतलब कि 7 तो पूरे राज्य, 1 सिक्किम, 8 और 9 समुद्री सीमा, 17 राज्य ये हो गए, और 18, 19, 20, 21 राज्य दो प्रकार से लगती है, एक तो स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। जलीय सीमा का मीनिंग क्या हुआ कि जो समुद्र के साथ लगती है जलीय सीमा, और स्थलीय सीमा का मतलब हुआ कि जो मतलब कि जमीन से जमीन लगती है। जैसे अपना राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के बीच में कोई समुद्री मार्ग नहीं है, सिर्फ अपनी स्थलीय सीमा है, जो है कि तारबनी की तरफ एक खिंची हुई रेखा है, वो मतलब स्थलीय सीमा है। जैसे कि अपने राजस्थान का बीकानेर जिला है, बीकानेर और बाड़मेर, ये 2-3 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, उसके पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है,
पाकिस्तान, यहां सीमा, यहां पाकिस्तान की सीमा लगती है और लद्दाख के ऊपर है अफगानिस्तान, और यहां कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान ये ऊपर रह जाता है, जो कि अपने भारत के साथ किसी राज्य के साथ सीमा नहीं है, अफगानिस्तान के साथ लगा था। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, यहाँ बांग्लादेश से लगती है और यहाँ चीन की सीमा लगती है। सॉरी, जम्मू कश्मीर के जस्ट बाद में यहाँ एक राज्य सीमा बनेगा, वो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड के साथ लगती है और दिल्ली, ठीक है, ये यहाँ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से भी लगा था और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार अपने 28 राज्य डिनोट हो गए और अब इसमें चीन, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहाँ उत्तरी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में म्यांमार की भी सीमा लगती है। म्यांमार, ठीक है। इस प्रकार अपने 7 राज्य स्थित सीमा और 2 समुद्री सीमा लगाते हैं, श्रीलंका व मालदीव, ये 2 देश है और समुद्री सीमा लगाते हैं। ठीक है, इस देशों को याद रखने की ट्रिक है कि छोटी सी, इसे अपने क्या आपको देश याद, मतलब कि आपको देश ध्यान में रह जाएंगे कि भारत देश के साथ कितने देश अन्य देश सीमा लगाते हैं। तो इसकी है बचपन में बुआ आई, ठीक है, प को बांग्लादेश, च को चीन, प को पाकिस्तान, न को नेपाल, मे को म्यांमार, भू को भूटान और आई को अफगानिस्तान। ठीक है, ब को बांग्लादेश, च को चीन, प को पाकिस्तान, न को नेपाल, मे को म्यांमार, भू को भूटान और आई को अफगानिस्तान। बचपन में बुआई, ये कौन सी ट्रिक है? ये अपने भारत के साथ कितने देश से सीमा लगाते हैं उसकी ट्रिक है। ठीक है, और अपने भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और एक चंडीगढ़ है जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, और एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार और एक पुडुचेरी जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, पुडुचेरी। ये केंद्र शासित प्रदेश है, भारत से बाहर नहीं होते, भारत के हिस्से होते हैं, परंतु कुछ भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक कारण अलग होने के कारण इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, जिस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। क्या मतलब कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से 3 में तो विधानसभा और मंत्री परिषद है और 5 में विधानसभा और मंत्री परिषद नहीं है, उसमें सिर्फ राष्ट्रपति का अधिकार होता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, दमन, दीव एंड दादरा नगर हवेली। इस प्रकार अपने 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य कंप्लीट होते हैं। ये आपको मतलब कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे कि लद्दाख की राजधानी लेह है कहाँ है और जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर क्या। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, आप पूछ ले कि श्रीनगर को डिनोट दो, आपको नॉलेज होगा कहाँ डिनोट करना है तो आप श्रीनगर को यहाँ कर दोगे या किस जगह मान लो। और एक राज्य अपना आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा राज्य हुआ है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, 2 जून 2014 को अलग हुआ था। ठीक है, ठीक
ये मतलब कि अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश पूरे हो गए और 28 राज्य। ये आपका इस प्रकार में पूरा कंप्लीट होता है। ये 10th में 5 नंबर का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये मतलब कि लगभग तो मानचित्र को ऐसे छोड़ देते हैं, मानचित्र को अपन आगे को टीचर बता देंगे जैसा हो जाएगा। अपने को मानचित्र पूरा कंटेस्ट करना है, अच्छे नंबर मार्क्स लेने के लिए आपको हर चीज क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है। तो अब आप इस मानचित्र को सभी अपने छोटे और बड़े भाई बहन 10 तक उसको सभी तक पहुंचाना, ठीक है ना। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें आपको कमेंट में देके पूछना, ठीक है।